ये लोग आपके वोट का सौदा करता है, आपके वोट का बोली लगाता है। 50 करोड़ में टिकट दिया है इसको। सारा भूमिहार समाज बीना देवी को वोट दे रहा है। हम लोग यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मुसलमान, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम लोग मुन्ना 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 मुन्ना। सरजिल इमाम पर हम बोलते हैं, उमर खालिद पर हम बोलते हैं, मीरान हैदर पर हम बोलते हैं, खालिद सैफी पर हम बोलते हैं। ये लोग खाली आपका इस्तेमाल करता है। जैसे टीवी वाला कहता है ना कि 400 मोदी को आ रहा है, मोदी को 150 सीट से ज्यादा नहीं आएगा और यहां से मुन्ना शुक्ला हारेगा। पूछिए कैसे? कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई गुंडा है, उससे आपका फायदा क्या है? आपका चूल्हा कैसे जलेगा? आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपको इलाज कैसे मिलेगा? ये न सोचिए। अगर कल नरेंद्र मोदी को 10-20 सीट की कमी होगी तो मुन्ना शुक्ला पहले लाइन में खड़ा होगा और जाके मोदी का सरकार बनाएगा और संविधान खत्म कराएगा और एनआरसी लागू करवाएगा। जो 50 करोड़ में टिकट खरीदा है वो तो 1-2 करोड़ में पर्चो खारिज करा देगा। लेकिन मायावती के सामने के लिए क्या औकात है? जब सारे पत्रकार या तो तलवा चाटते हैं या सरेंडर कर दिया, तब आपका बेटा नौकरी छोड़ के यूट्यूब चैनल बना के ऐसे सवाल पूछता है और उसका नतीजा है कि 1 करोड़ लोग सब्सक्राइबर है और 50 करोड़ लोग आपके बेटा को जानता है पूरे देश दुनिया में। तो मोदी और अमित शाह से तो 10 साल से हम लड़ रहे हैं और लड़ाई का परिणाम बता रहा हूं। 100 से ज्यादा नोटिस हमको भेज चुका है इनकम टैक्स का। अभी 4 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी भेजा कि तुम्हारा चैनल बंद कर देंगे। हमने कहा कि है औकात तो बंद करो। तब तक हम चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे। काहे किए वो भी बताएंगे। अभी तक बंद नहीं किया है। उसको पता है कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक 50 करोड़ लोग इस चैनल को देखता है। बंद कर देंगे तो चुनाव में वोट नहीं देगा लोग। तो नरेंद्र मोदी का तो बातें करना पाप है, उसके बारे में तो बातें मत कीजिए। होता नहीं है कोई कोई आदमी के बारे में बातें नहीं करना चाहिए, दीने खराब हो जाएगा। तो हमारा दीने खराब हो जाता, उस आदमी के बारे में बातें नहीं करते हैं। उस आदमी ने सेना को कमजोर कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। 50 किलो के यूरिया 40 किलो का आता है, 800 का सिलेंडर आता है। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ टीवी अखबार के दम पर है। अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया और टीवी देखना बंद कर दिया तो ये आदमी का नाम लेने वाला गली में एक आदमी नहीं मिलेगा। तो टीवी अखबार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी खूज अखबार में छपेगा मोदी का फोटो, बीना देवी का फोटो और आपको वोट ठग लेगा। तो नरेंद्र मोदी को लिस्ट से बाहर कीजिए। वैशाली में बीना देवी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। उन्होंने तो गुंगी गुड़िया है वो, उनका रहना न रहना कोई मतलब नहीं है। 5 साल से है ना, कुछ हुआ आप लोगों को? तो बीना देवी तो लिस्टे में नहीं है। अब आते हैं मुन्ना शुक्ला, लालू जी। एक तो रामविलास जी कहते थे कि हम उस घर में दिया चलाने हैं जहां सदियों से अंधेरा है। उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत किया, लेकिन उनका बेटा आजकल हनुमान बने घूम रहा है। तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। उनको कोई दलित, पिछड़ा, मुसलमान नहीं मिला। अब आते हैं लालू जी पर। लालू जी कह रहे हैं हम संविधान बचाएंगे, लेकिन अब लालू जी की पार्टी में लालू जी का कोई चलता नहीं है। अब लालू जी की पार्टी चला रहा है मनोज झा, एगो हरियाणा के संजैया। ये पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता है, वो आरजेडी चला रहा है। हरियाणा का यादव बिहार में राजनीति करेगा। दरी बिछाए मुसलमान, वोट दे मुसलमान, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, दलित, और राज्यसभा जाता है हरियाणा का यादव। आज के डेट में कोई भी बिहार का यादव, कुर्मी, कोयरी या मुस्लिम तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं कर सकता है। पहले हम लोग मिल लेते थे, पत्रकार थे, अब हम लोग को भी बंद कर दिया। होशियार आदमी नहीं चाहिए। कितना मुसलमान को टिकट दिया बताइए? अच्छा, मुन्ना शुक्ला कौन पार्टी में था? पिछले चुनाव में कौन पार्टी में था? हारा ना? कौन पार्टी में था? जेडीयू में। तो वो कौन गारंटी लेगा जो चुनाव जीते के बाद वो बीजेपी में नहीं जाएगा? फिर बीजेपी में जाएगा। नरेंद्र मोदी को अगर 10 सीट कम पड़ेगा तो सबसे पहले लाइन लगा के कौन खड़ा होगा?
आओ कह रहा है, अब बताइए वो पैसा देके ना टिकट लिया है। अब बताइए, दरी बिछा रहा है मुसलमान, दलित या कोई यादव को टिकट दे देते तो हम ना लड़ते, कोई मुसलमान को टिकट दे देते, कोई दलित को दे देते। ये लोग आपके वोट का सौदा करता है, आपके वोट का बोली लगाता है। 50 करोड़ में टिकट दिया है इसको। अच्छा बताइए, जो 50 करोड़ में टिकट खरीदेगा वो आपकी सेवा करेगा कि माल कमाएगा? है? आप लोग समझाइए लोगों को कि जो 20 को गाड़ी से चलता है, जो रुपया छीट रहा है, हजार हजार रुपया, 2-2 हजार, 5-5 हजार दे रहा है, वो चुनाव जीतने के बाद आपका खाल उतार लेगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। हमको क्या है, हमारे पीछे आपको खर्चा करना पड़ेगा, तो हम 5 साल आपका काम करेंगे। हमको जिताइएगा तो ठेकेदार आप बनिएगा, डीलर आप बनिएगा। कोई पुलिस वाला जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं करेगा जब आपका बेटा सांसद में रहेगा। ये लोग पढ़े लिखे हैं, पूछिए 10 साल से मैं किससे लड़ रहा हूं। मुन्ना शुक्ला का एगो फोटो दिखा दीजिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हुए, बोलेगा वो? अब बताइए, आप लोग मुन्ना शुक्ला को वोट दीजिएगा, मुस्लिम समाज के लोग, ओकर अपन जात वोट दे रहा है, वो केकरा वोट दे रहा है? बीजेपी के। तोरा दोनों हाथ में लड्डू है, बीना देवी जीते तो यो है और मुन्ना शुक्ला जीते तो यो है। सारा भूमिहार समाज बीना देवी को वोट दे रहा है। हम लोग यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मुसलमान, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम लोग मुन्ना 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 मुन्ना। एक नंबर का क्रिमिनल चोर है। आज जिससे लोग डरता है उस सांसद बन जाएगा तो और कोनो को सुनेगा? हम डर खत्म करने आए हैं। आइले एगो गाली से अकेले घूमते हैं कि है तुम्हारी हैसियत तो मुझे उंगली सटा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ, मैं भी वैशाली जिले का बैकवर्ड हूं, तुमको हमारा समाज बता देगा। अरे हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं ना, बाबा साहेब के लोग हैं, गुरु नानक साहब के लोग हैं, गुरु गोविंद साहब के लोग हैं, डरने वाले हैं? हम लोग ईमानदार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। इसलिए कह रहा हूं, ये आदमी वैशाली का नाम खराब करेगा। ये आदमी 17 FIR है। ये आदमी दलित, पिछड़ा, मुसलमानों से नफरत करता है। कौन हिंदू मुस्लिम में झंडा उठाने वाला आदमी है? इसलिए आप लोग 5 साल पर मौका मिलता है, किसी का गाड़ी देखकर, घोड़ा देखकर, भीड़ देखकर मत वोट दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके समाज का हो, जो आपका तकलीफ जानता हो। हिंदू मुस्लिम के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। CA NRC पर मुन्ना शुक्ला कहीं गया भाषण देने? मैंने पूरे देश में भाषण दिया है। आप लोग को पता है आपका बेटा जेल में है। मिरान हैदर का नाम सुने? RJD का नेता था, दिल्ली दंगा में उसको जेल में डाले हुए 4 साल से। है तेजस्वी यादव को बोलने की औकात? नहीं बोलेगा कि हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। उमर खालिद JNU का लड़का कन्हैया आज नेता बन गया, आपका बेटा जेल में है। ही लोग की हिम्मत उमर के लिए बोलने पर? हम बोलते हैं। सरजिल इमाम पर हम बोलते हैं, उमर खालिद पर हम बोलते हैं, मिरान हैदर पर हम बोलते हैं, खालिद सैफी पर हम बोलते हैं। ये लोग खाली आपका इस्तेमाल करता है। यहां तो ओवैसी जी की पार्टी नहीं है न, तो हम तो कहते कि उनको वोट दीजिए। इसको ये लोग बेचता है आपके नाम पर कि मुसलमान, यादव सब हमारे साथ है। अब बताइए, कोई 10 रुपया लगाएगा तो 100 कमाएगा ना? तो की फैसला है तो हर सके? गाड़ी घोड़ा देख कर वोट देवा कि अपन बेटा भतीजा के वोट देवा? जो आपके दुख तकलीफ में जानता हो, जो आपकी तकलीफें जानता हो। हमरा ना पता है, हम किसान के बेटा हैं, मजदूर के बेटा हैं, गरीब पैदा हुए थे, आरक्षण से पढ़ाई लिखाई किए, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम न जानते हैं कि हमारे लिए स्कूल कितना जरूरी है, अस्पताल कितना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई कितना जरूरी है। वो क्या जानने गया? तो आप लोग पैसा कौड़ी देख के, गाड़ी घोड़ा देख के मत वोट दीजिए। और एक और बात बता रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जैसे टीवी वाला कहता है ना कि 400 मोदी को आ रहा है, मोदी को 150 सीट से ज्यादा नहीं आएगा और यहां से मुन्ना शुक्ला हारेगा। पूछिए कैसे? जो आपका बेटा है उसको 2 लाख परिवार जानता है, वैशाली लोकसभा का 2 लाख।
यादव, कुर्मी, कुशवाहा, दलित समाज, मुस्लिम समाज जो मेरे काम को जानता है 10 साल से, वो एक एक वोट हमको देगा। कोई करोड़ रुपया में नहीं खरीद सकता है उसको, जो बाबा साहब को मानता है, जो फूले पेरियार को मानता है, जो जगदेव प्रसाद को मानता है, जो अर्जक संघ से जुड़ा हुआ है। ये आपके बेटा को वोट देगा। 4 लाख वोट आपके साथ है। हमारा अपना जाति समाज का लोग, पूरा पटेल समाज खड़ा है, हम पटेले हैं। 5 लाख वोट और 10% वोट और बढ़ा लेंगे तो सबका जमानत जब्त हो जाएगा। ये भरम में नहीं रहिए, 4 तारीख को फिर मिलने आएंगे, भागने वाले नहीं हैं। मुन्ना शुक्ला को कोई वोट नहीं देना चाहता है। और सोचिए, ऐसा आदमी को वोट दीजिएगा, कल मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? वो बीजेपी में नहीं जाएगा। लिखवा लीजिए हमसे, आनंद मोहन के बेटा क्या किया, कहाँ गया? लालू जी के पीठ पर छुरा भोगा ना, तो ये कौन है? ओकरे दोस्त है। मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी कि मुन्ना शुक्ला पलटी मारेगा और बीजेपी में जाएगा। ये आदमी पोस्टर बॉय है हिंदू मुस्लिम का। आप लोग इससे, अरे जो आदमी से ऐसे खौफ है, वो आदमी जब एमपी बन जाएगा तो वो जमीन लूटता है, उसका गुर्गा सब जमीन लूटेगा आपका। बकरी खोल के ले जाएगा, खस्सी खोल के ले जाएगा, भैंस खोल के ले जाएगा। क्रिमिनल को संसद भेजिएगा, आपका क्या फायदा होगा? कोई 500 करोड़ का मालिक है, कोई गुंडा है, उससे आपका फायदा क्या है? आपका चूल्हा कैसे जलेगा? आपका बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपको इलाज कैसे मिलेगा? ये न सोचिए। ओकरा रुपया है तो रुपया से हमारा की मतलब है? आप वो जीतेगा तो ओकर गुंडा, क्रिमिनल जो काम कर रहा है, वो ठेकेदारी करेगा, वो राशन के दुकान चलाएगा, वो पुलिया सड़क खरंजा बनाएगा। हम जीतेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुला के मान सम्मान दिया है। तो हम याद रखेंगे कि हमको नगमा के लोगों ने बुलाया था, हमको उनका काम करना है। और सोचिए, हमको आप जानते थे, कभी मिले हैं? मिले हैं भाई? आपने बुलाए हमको और वो आपके पीछे भागता है। तो आज हमको बुला रहे हैं तो हम 5 साल आपके पीछे भागेंगे। आज वो आपके पास आ रहा है, 5 साल आपको अपने पीछे भगाएगा। तो पीछे भागने वाला चाहिए या पीछे धकेलने वाला चाहिए? तो आप लोग सोच लीजिए, समझदार लोग बैठे हैं यहाँ, आप लोग सोच लेंगे, चाह लेंगे। आप 15 दिन बचा है या 20 दिन, अपना पैकेट से 100, 50, 200 खर्चा करके घर घर अपने बूथ पर, गांव में, पंचायत में, अब ब्लॉक में समझाइए लोगों को कि चोर को वोट नहीं देना है, क्रिमिनल को वोट नहीं देना है, और टिकट खरीदने वाले को वोट नहीं देना है। गरीब के बच्चा को जिताना है जो आपका दुख तकलीफ समझता हो। मैं लिख के दे रहा हूं, मेरे नाम पर कुत्ता पाल लीजिएगा। अगर कल नरेंद्र मोदी को 10-20 सीट की कमी होगी तो मुन्ना शुक्ला पहले लाइन में खड़ा होगा और जाके मोदी का सरकार बनाएगा और संविधान खत्म कराएगा और एनआरसी लागू करवाएगा। बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को हिंदू बनाकर ठगा जा रहा है। हमारे बच्चे के लिए स्कूल अस्पताल बंद है, धर्म के नाम पर उनको बहकाया जा रहा है, क्रिमिनल बनाया जा रहा है। हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, हमारा आरक्षण का विरोध मुसलमान नहीं करता है। हम जानते हैं हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए मैं लड़ने भिड़ने वाला आदमी हूं। 10 साल से मोदी साहब से लड़ रहा हूं। एगो मुन्ना शुक्ला का बयान दिखा दीजिए मोदी के खिलाफ तो मैं मान लूंगा कि मोदी से लड़ने वाला है। उसको सिर्फ एमपी बनना है। तो आप लोग तय कीजिए, अगर मोदी को हराना है तो मुन्ना शुक्ला को हराना होगा। कांग्रेसी कैसे भाग गया सब बीजेपी में, भाग गया ना, वैसे हो भाग जाएगा। ये खाली उनने से टिकट नहीं मिला बीजेपी से तो लालू जी से टिकट लिया है, और यहां से जीत के और उन्हें भाग जाएगा। आप लोग समझदार लोग हैं। 5 साल फिर मौका नहीं मिलेगा। ये बार मोदी आ गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी भी हार रहा है, इस शुक्ला को भी हराइए। ये जीत गया तो मोदी जीत गया। अगर पार्टी के नाम अलग है, आदमी ओकरे है। कल तक वही पार्टी में था। तो आप लोग समझदार हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मुझे मदद कीजिएगा तो हम आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे, क्योंकि हमने आपको पैसा नहीं दिया है। आपने हमको बुलाया है, आपने कुर्सी लगाया है, आप अपना खर्चा कर रहे हैं। हमारे आंख में पानी रहेगा,
शर्म लाज रहेगा। हम सोचेंगे कि नगमा के भाइयों ने हमको बुलाया था, हम उनका काम करेंगे। वो आपके पीछे खर्चा कर रहा है, कल जाइएगा तो कहेगा हट भाग यहाँ से, खर्चा करके हम ले लिया, टिकट खरीद के ले ली, तो हर वोट खर्चा करके ले लिया, तो और कोई काम ना करवाओ। हम जाएंगे तो हमरा कॉलर पकड़ लीजिएगा, हमको लाज लगेगा कि लोग अपना खर्चा करके हमको चुनाव जिताया है। आई भी भरम में मत रहिए कि मुन्ना शुक्ला चुनाव जीतने जा रहा है। 4 तारीख को फिर मिलने आएंगे, तो चुपचाप हाथी छाप। हम काहे हाथी छाप से आए हैं? निर्दलीय आते तो ये लोग पर्चा खारिज करा देता है, क्रिमिनल है। जो 50 करोड़ में टिकट खरीदा है वो तो 1-2 करोड़ में पर्चो खारिज करा देगा। लेकिन मायावती के सामने के लिए क्या औकात है? बदला लेना है। बताइए, दलित समाज के डीएम को मार दिया ये लोग, उसका दोषी को छोड़ दिया आनंद मोहन को। आप लोगों के बच्चों का भविष्य का सवाल है, खेती किसानी का सवाल है। मुन्ना शुक्ला आपका सगा नहीं हो सकता है। वो जिस समाज का है वो बोल चुका है कि मैं भूमिहार हूं, तब भूमिहारे का ना काम करूंगा। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा है। उसने यहां तक कहा है कि मैं तो कानून तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं, बोला है ना। दलित समाज का अपमान किया तो दलित समाज बदला ले रहा है। एक भी दलित दांत खोदने के लिए उसको वोट नहीं देगा। अगर मुस्लिम समाज के लोगों ने उसका बायकॉट कर दिया तो इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। एक भी पिछड़ा, एक भी दलित वोट नहीं दे रहा है। मुस्लिम समाज को तय करना है कि आपको मुन्ना शुक्ला मतलब मोदी का हाथ मजबूत करना है, या मेरे जैसे आदमी जो CNRC पे देश भर में भाषण दिया, जो जातिवादियों से लड़ रहा है, इन मनुवादी गुंडों से लड़ रहा है, उसका हाथ मजबूत करना है। हम चुनाव लड़ने आए हैं आपकी सेवा के लिए, वो चुनाव लड़ रहा है अपना बचाव के लिए। एगो को अपना रुपया बचाना है, एगो को केस से बरी होना है। तो मुन्ना शुक्ला को जीतेगा तो वैशाली का नाम खराब होगा। हंसेंगे दुनिया भर के लोग हम पर कि वैशाली लोकतंत्र की जननी में लोग गुंडा को वोट देता है। इसलिए आप लोग समझदार हैं, आज से लगिए, एक एक घर में जाके समझाइए कि ऐसे क्रिमिनल को वोट नहीं देना है। ये जीतेगा, पैसा खर्चा करके टिकट लाया है, पैसा उड़ा रहा है, जीतेगा आपको निचोड़ लेगा, दूह लेगा, आप लोग का एक काम नहीं करेगा, और ये जाके अंत में मोदी के साथ चला जाएगा। कल जब संसद में 10-20 सीट कम पड़ेगा मोदी को, तो मुन्ना शुक्ला पहले खड़ा होगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, इसलिए चुपचाप हाथी छाप को वोट दीजिए। हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप लिख लीजिएगा दीवार पर, 4 तारीख को फिर आप लोगों से मिलने आऊँगा। शुक्रिया, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय BSP, जय मायावती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।